Hello dear students, let's we discuss the question answer of chapter 16 Natural Vegetation and Wildlife. First question is, what is natural vegetation? The plant that grow naturally without human intervention are called natural vegetation. देखिए स्टूडेंट्स, जो वेजिटेशन बिना अपने आप ग्रो करती हैं, जिसमें ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होता, किसी तरीके से ग्रो करना या उसमें वाटर प्लांट करना, ऐसा कुछ नहीं होता, जो खुद नेचुरली ग्रो करती हैं, ऐसे वेजिटेशन नेचुरल वेजिटेशन कहलाती हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर कॉनिफोरियस फॉरेस्ट? कॉनिफोरियस फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज टैगा. टैगा भी कहा जाता है. टैगा एक रशियन वर्ड है जिसका मीन होता है बेटा अनटच्ड और प्योर. अब ये है कहाँ, कितने से कितने? ये 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच इसका एक्सटेंड है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक. ये नॉर्थ, ये मतलब कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, 50 से 70 लैटिट्यूड्स के बीच. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरियन फॉरेस्ट. द फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड लीव्स. देखिए बेटा, मेडिटेरियन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनके लीव्स जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और एवरग्रीन ट्रीज होते हैं. ये दे आर नॉट डेंस, ये इतने घने भी नहीं होते हैं. ड्यू टू एक्सटेंसिव फ्रूट कल्टीवेशन. मेडिटेरियन फॉरेस्ट में फ्रूट का कल्टीवेशन प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इस रीजन को ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, संसार का बगीचा. ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट डेजर्ट वेजिटेशन? अब बेटा डेजर्ट वेजिटेशन कहाँ होगी? डेजर्ट जहाँ स्कैंडी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर होगा जिन एरियाज में. डेजर्ट वेजिटेशन आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में बेटा ये डेजर्ट वेजिटेशन फाउंड होती है, ये एरिया वहीं होते हैं. इन दीज रीजन्स हैव लिटिल रेनफॉल. इन रीजन में बारिश बहुत कम होती है, हाई टेम्परेचर होता है. द वेजिटेशन फाउंड इन आल्सो पॉपुलर नोन एज थॉर्नी ब्यूसीज. अगर थोड़ा बहुत वेजिटेशन यहाँ होती भी है तो बेटा ज़्यादातर कटीली झाड़ियाँ होती हैं. इन इंडिया देयर आर हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स आर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. हमारे इंडिया में भी इसका जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसमें, जैसे कि राजस्थान में था डेजर्ट, कुछ पार्ट है गुजरात का, कच्छ का रण जिसे बोलते हैं, ये सब डेजर्ट एरिया है. ओके, नेक्स्ट, राइट डाउन द क्लाइमेटिक कंडीशन इन विच द टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड. टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कैसे क्लाइमेट में पाए जाते हैं? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट रिसीव मॉडरेट रेनफॉल. मॉडरेट, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा घना. एंड एक्सपीरियंस मॉडरेट टेम्परेचर. टेम्परेचर भी वहाँ ना ज़्यादा हॉट होता है और ना ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड. ओके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेडिटेरियन वेजिटेशन. मेडिटेरियन वेजिटेशन के ऊपर शॉर्ट नोट. दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन एंड इट मेनली फाउंड इन द एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी. देखिए बेटा, ये मेडिटेरियन वेजिटेशन है, ये लगभग मेडिटेरियन सी के आसपास के एरिया में होती हैं, जैसे कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया. दे आर नोन एज मेडिटेरियन फॉरेस्ट. अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं. हॉट ड्राई समर्स एंड मिल्ड वेट विंटर आर मेन फीचर्स ऑफ दिस फॉरेस्ट. यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बेटा, हॉट ड्राई समर्स होते हैं, गर्मी गर्म होती हैं और मतलब बारिश भी कम होती है. मिल्ड वेट मतलब विंटर्स, यानी कि जो थोड़ी बहुत बारिश होती है वो विंटर सीजन में होती है. ड्यू टू द एक्सटेंसिव फ्रूट कल्टिवेशन दीज रीजन्स आर बी कन्वर्टेड इनटू द ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड. अब इनमें काफ़ी फ्रूट्स का कल्टीवेशन ज़्यादा किया जाता है, इसलिए इन एरियाज को ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर फाउंड ऑन बोथ sides of equator region in the Africa part of ब्राज़ीलियन प्लेट्यू एंड नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया. देखिए बेटा,
ये एक्वाटर के बोथ साइड में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के रीजन्स। दिस वेजिटेशन ग्रो इन द एरिया ऑफ लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। बेटे ग्रासलैंड एरियाज में रेनफॉल होता है वो कम होता है, जिस वजह से यहाँ पर ज़्यादा ट्रीज ना होके ग्रास डेवलप होती है। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टाल, लेकिन जो ग्रास होती है वो टाल होती है, लगभग 3 से 4 मीटर तक उसकी हाइट होती है। दीज ग्रासलैंड्स आर आल्सो कॉल्ड सवाना, और इन ग्रासलैंड्स को, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को सवाना ग्रासलैंड्स भी कहा जाता है। 8 टुंड्रा वेजिटेशन के बारे में हमें यहाँ राइट डाउन करना है। टुंड्रा वेजिटेशन इज फाउंड इन रीजन्स नॉर्थ ऑफ। अब बेटा टुंड्रा रीजन है वो आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में है, जो कि एरिया थ्रू आउट द ईयर स्नो कवर्ड रहता है। अब इट एक्सटेंड्स ओवर द नॉर्थन पार्ट ऑफ कनाडा एंड अलास्का। कनाडा और अलास्का में इसके कुछ रीजन्स हैं टुंड्रा वेजिटेशन के। साउथर्न ग्रीनलैंड एंड द नॉर्थन पार्ट ऑफ यूरेशिया हार्वेस्टिंग द आर्कटिक ओशन, bordering the आर्कटिक ओशन, द लॉन्ग एंड सर्व विंटर्स। अब बेटा जो आर्कटिक सर्कल है, टुंड्रा रीजन है, वहाँ तक सनराइज बहुत कम पहुँच पाती है, जिस वजह से ये थ्रू आउट द ईयर स्नो कवर्ड रहता है। विंटर्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं और हार्श होती हैं, यानी कि विंटर सीजन काफ़ी लॉन्ग होता है। सर्व डू नॉट, और इतना जो विंटर सीजन लंबा होता है इस वजह से यहाँ प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। द रीजन कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स भी ऐसे ही सर्वाइव कर सकते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर थिक फर होते हैं। मोटे रोएदार एनिमल्स यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट है राइट डिटेल अबाउट द फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के फीचर पढ़ें। दीज एरियाज आर हॉट एंड रिसीव एविडेंट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। रेन फॉरेस्ट नेम है तो बेटा एविडेंट रेनफॉल होता है। नेक्स्ट, इन दिस फॉरेस्ट द ग्राउंड रिमेन्स वाटर लॉग्ड। बेटा कीचड़ से भरी हुई रहती है क्योंकि इन फॉरेस्ट में सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ये काफ़ी डेंस होते हैं। दीज आर टाल विद हार्डवुड। अब इनमें जो ट्रीज पाए जाते हैं वो हार्डवुड ट्रीज होते हैं और उनके लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। फॉर्म ए थिक कैनोपी एट द टॉप, और ये इतने घने होते हैं कि ये एक छतनुमा आकृति बना लेते हैं जिससे सनलाइट ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया क्लोज टू द ट्रॉपिक्स नियर द इक्वेटर। देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को बेटा रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ट्रॉपिक इक्वेटर के आसपास होने की वजह से ये जो रीजन है इसमें काफ़ी रेनफॉल होता है। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट इन लार्ज अ पार्ट ऑफ इंडिया। हमारा ये जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं ये हमारे इंडिया में बहुत काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इंडिया के अलावा नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में भी ये पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।